2007 में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी कुछ ऐसा कर गया था, ऐसी डॉक्ट्रिन लिख गया था कि जिसके बाद ईरान के अंदर जंग रोकना किसी के बस की नहीं है। वहां पे चाहे पार्लियामेंट के स्पीकर इकट्ठे हो जाएं, चाहे प्रेसिडेंट इकट्ठा हो जाए, चाहे सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाएं, ईरान के अंदर जंग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस वक्त वहां पे डॉक्ट्रिन लागू है। ठीक है, और वो डॉक्ट्रिन जो है वो मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी 2007 में बना के गया था, और वो डॉक्ट्रिन इस वक्त एक्टिवेटेड है। मतलब हालत ये कि अगर अमेरिका जितना मर्जी बोलता रहे कि सीज फायर हो जाएगी, वॉर अब रोक देंगे, तो ये जब तक डॉक्ट्रिन लागू है जंग नहीं रुक सकती, ईरान की तरफ से अटैक होते रहेंगे। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन के अंदर है क्या, मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी जो है कि 2003 के अंदर इराक का डाउनफॉल देखते हैं, और इराक का डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह जो इन्होंने देखी वो ये कि वहां पे जो सेंट्रलाइजेशन थी, मतलब जो कमांड थी वो सद्दाम हुसैन से आती थी। सद्दाम हुसैन को आप खत्म कर दो, आर्मी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सिमिलरली उसने जब वो 2007 में आईआरजीसी का कमांडर बना, आईआरजीसी का मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उसका जब वो कमांडर बना तो उसने आयतुल्लाह अली खमेनी को एक सजेशन दिया। उसमें ये था कि जितनी भी जो ईरान की आर्मी है उसको 31 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हर प्रोविंस का को अपनी ऑटोनॉमी दे देते हैं। मतलब ऑटोनॉमी देने के साथ साथ उनको उनकी मिसाइल्स, उनको गार्ड्स, उनको आर्मी, उनको सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, और हर प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे देते हैं कि वो अपना फैसला खुद लेंगे। ठीक है, और ये बता दिया कि ये डॉक्ट्रिन एक्टिवेट कब होगी। ठीक है, ये 31 प्रोविंसेस आपने बना दी, ऑटोनॉमी दे दी, अब ये एक्टिवेट उस दिन होंगे जिस दिन आपकी डेथ हो जाए। ठीक है, कि सपोज ईरान के ऊपर अटैक होता है आपके, और उस अटैक में आप मारे जाते हो, तो ये डॉक्ट्रिन एक्टिवेट हो जाएगी। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये जितनी भी प्रोविंसेस जो बनाई जाएंगी तो ये अपने फैसले खुद लेंगी, किसी कमांड की वेट नहीं करेंगी, और खुद अटैक करेंगी, खुद प्लानिंग करेंगी, किसी की नहीं सुनेंगी। सिर्फ ये उस वक्त तक अटैक करती रहेंगी और उस वक्त तक सुनेंगी जब दोबारा से सुप्रीम लीडर जो है अपॉइंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार सुप्रीम लीडर तो अपॉइंट हो गया, तो क्यों नहीं रुक रहे। अब सुप्रीम लीडर अपॉइंट कौन हुआ, वो भी आयतुल्लाह अली खमेनी का बेटा हुआ, और उसने अभी तक कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो कोमा की हालत में, वो बेहोश है, वो इंजर्ड है, और वो इस हालत में है ही नहीं कि वो कमांड दे सके। तो इस वजह से ईरान के अंदर जो है अटैक्स नहीं रुक रहे। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो होश में भी है तो क्योंकि उसने अपने परिवार के इतने मेंबर्स खो दिए हैं एक रात के अंदर, अपनी बीवी, बच्चे, फादर सबको खो दिया है, तो हो सकता है कि वो बदला लेने के भाव से उसने ये कमांड वो दे ही ना जंग रोकने की। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि ईरान कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हो सकता है कि जंग रुक जाए, अब वॉर रुक जाए, उसने ट्वीट्स कर रहा है, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन ईरान कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। उसने अभी आबू धाबी के ऊपर भी उसने जो एक रिफाइनरी है रुवैस के अंदर, वहां अटैक किया। कंटिन्यूसली बहरीन में भी वो अटैक कर रहा है, और ईरान की तरफ से ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी मूड में नहीं दिखते कि वो जंग रोकने के मूड में हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये डॉक्ट्रिन जब तक लागू है तब तक ये इस जंग का रोकना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये जंग काफी लंबी चलने वाली है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करेगा।